हेलो एवरीवन। वेलकम है आपके एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एसआई जर्नी पे। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। ओके, तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक पे। क्या है आज का टॉपिक? तो आज का टॉपिक है हमारा करंट अफेयर। ठीक है, और ये करंट अफेयर किसके लिए है? ये करंट अफेयर हमारा बिहार एसआई, बिहार एसएससी और अभी रेलवे का भी रिसेंट एग्ज़ाम जो होने वाला है वो सब के लिए भी इम्पोर्टेंट है। ठीक ना? तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? किस राज्य की कैबिनेट ने समान नागरिक संहिता के कार्यान्वयन को मंजूरी दी है? तो ये कौन क्या है? ये कौन सा स्टेट है, बता सकते हैं आप लोग? ये हमारा गोवा है। ओके, ये हमारा गोवा है। तो इसका आंसर क्या है आप लोगों को पता है? तो इसका आंसर हमारा क्या है? उत्तराखंड। ओके, तो आप लोगों को उत्तराखंड से याद आना चाहिए, सबसे पहले क्या याद आना चाहिए? हमारा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क यहीं पे है। ओके, सबसे पहले बात करते हैं हमारा 38th नेशनल गेम्स जो हुआ था वो हमारा यहीं पे हुआ था, उत्तराखंड में। नेशनल गेम, ठीक। और 39 वाला कहाँ होने वाला है हमारा? 39th नेशनल गेम कहाँ होने वाला है? ये हमारे मेघालय में होने वाला है। ओके, और उत्तराखंड से क्या याद आना चाहिए? हमारा ये जिम कॉर्बेट यहीं पे है, ठीक ना? तो ध्यान रखिएगा हमारा जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, कॉर्बेट नेशनल पार्क। एनपी लिखे तो समझ जाइएगा नेशनल पार्क। और ये इंग्लिश में इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा हिंदी में ये पेन से दिक्कत हो जाता है, ठीक ना? तो इसलिए हम ये इंग्लिश लिख रहे हैं। तो आप लोग थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिएगा, ठीक ना? तो आप अब से जहाँ भी आप लोगों को ये मिले उत्तराखंड, तो उत्तराखंड से ये तीनों याद आना चाहिए, ठीक ना? तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा? क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन? क्या है? 2025 ऑस्ट्रेलियन ओपन क्या है? 2025 ऑस्ट्रेलियन ओपन में पुरुष और महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा बिहार दरोगा के लिए और अदर एग्जाम के लिए भी। ये जरूरी नहीं बिहार के लिए। तो ये कौन है? जैनिक सिनर और क्या मेडिसन कीजने, ठीक ना? और ऑस्ट्रेलिया से याद आना चाहिए क्या? क्या याद आना चाहिए बताइए? ये जो हमारा है ऑस्ट्रेलिया, इससे याद आना चाहिए हमारा जो सबसे ज़्यादा कोरल रीफ, सबसे बड़ा कोरल रीफ यहीं पे पाया जाता है, ठीक ना? ऑस्ट्रेलिया पे, ऑस्ट्रेलिया में। तो ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक मिनट गाइज। उसके बाद क्या है? थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या है? थर्ड क्वेश्चन है बाजार अवसंरचना संस्थानों द्वारा तकनीकी गड़बड़ियों की रिपोर्ट करने के लिए सेबी द्वारा लॉन्च किए गए पोर्टल का नाम क्या है? तो ये क्या पूछ रहा है? सेबी द्वारा लॉन्च किया गया पोर्टल का नाम क्या है? ये हमारा आई स्पोर्ट है। एक बार क्वेश्चन ध्यान से पढ़ लीजिए। बाजार अवसंरचना संस्थानों द्वारा तकनीकी गड़बड़ियों की रिपोर्ट करने के लिए सेबी द्वारा लॉन्च किए गए पोर्टल का क्या नाम है? वो क्या है? आई स्पोर्ट है, ठीक ना? तो ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नागालैंड सुपर लीग 2025 का उद्घाटन किसने किया? ये कौन किया पता है? तो वहाँ के ऑब्वियसली वहाँ के मुख्यमंत्री यानी सीएम ही किए होंगे, ठीक ना? तो ये कौन किया है? नेफ्यू रियो, ठीक ना? तो ये ध्यान रखिएगा। और नागालैंड से याद आना चाहिए क्या? हमारा यहाँ पे हॉर्नबिल फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। हॉर्नबिल फेस्टिवल जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टैटिक बहुत इंपॉर्टेंट। हॉर्नबिल फेस्टिवल, ठीक ना? तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट हमारा क्या है? उसके बाद क्या है? किस सरकारी विभाग ने स्टार्टअप्स को कुशल जनशक्ति प्रदान करने के लिए अनपा
के साथ भागीदारी की है। तो ये कौन है, बताइए आप लोग, बताइए आप लोग क्या है, बाकी बताते हैं हम। सॉरी यार, अच्छा बता देते हैं वो। ये क्या है हमारा, गहन महासागर मिशन, ठीक ना, क्या है, गहन महासागर मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो फर्स्ट क्या है, स्टेटमेंट, और ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन हमारा बन जाता है, ठीक ना, क्योंकि इस बार आप लोग देखे होंगे, क्योंकि बिहार पुलिस में भी स्टेटमेंट पे क्वेश्चन पूछा था। तो ऑब्वियसली है कि हमारा एसआई में भी ये पूछेगा ही पूछेगा। तो फर्स्ट क्या है, फर्स्ट स्टेटमेंट, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय इसे लागू करने के लिए प्रधान संस्था है, ये हमारा ठीक है। उसके बाद क्या है, यह 6,000 मीटर गहराई तक पहुंचने के लिए सदस्यीय दल के साथ एक स्वदेशी पनडुब्बी तैनात करेगा, ये भी सही है। उसके बाद क्या है, यह भारत के नीली अर्थव्यवस्था पहलों में योगदान करने में सहायता करेगा, ये हमारा तीनों ठीक है। तो इसका ये हो जाएगा। तो स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, क्योंकि स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन पूछ लेता है। और हमारा जब बिहार पुलिस में आया था, तो अब इसलिए कि इसमें भी आएगा, ठीक ना। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उसके बाद क्या है हमारा, उसके बाद है आत्मकथा ऑन दैट नोट, मेमोरीज ऑफ अ लाइफ इन म्यूजिक, कि इस लेखक कौन है, तो इसका लेखक कौन है पता है आप लोगों को, तो आप लोग बताइए कमेंट में। ऐसे इसका क्या आंसर होगा, संजय सुब्रमण्यम, ठीक ना। और यहाँ से ये याद आना चाहिए, क्या ये जो हमारा रुक्मिणी देवी अरुंडेल है, ठीक है, क्या ये किससे एसोसिएटेड है, ठीक ना, किससे संबंधित है, तो ये भारतनाट्यम से, ठीक ना, हम यहाँ पे लिख देते हैं, तो आप लोग लिख लीजिएगा इसको। ओके, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। और कुछ कुछ है बता देते हैं आप लोगों को। तो शंभू महाराज किससे है, शंभू महाराज, सॉरी यार, शंभू महाराज, शंभू महाराज, शंभू महाराज ये कथक, तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक ना। उसके बाद क्या, गुरु विपिन सिंह, ये किससे है, गुरु विपिन सिंह, गुरु विपिन सिंह, ये मणिपुरी से, मणिपुरी, सॉरी यार यहाँ लिख देते हैं, ठीक ना। तो ये किससे हैं, मणिपुरी से। और कौन है, कैलूचरण मोहपात्रा, मोहपात्रा वो किससे हैं, कैलूचरण मोहपात्रा, तो यहाँ लिख देते हैं, ठीक ना, कैलूचरण मोहपात्रा, वो किससे हैं, वो ओडिसी से हैं, ठीक ना। ये डी है यार, ओडिसी, ओके। तो ये थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा। और एक बता देते हैं क्या, ये जो है अखम लक्ष्मी, ये भी मणिपुरी से हैं, अखम लक्ष्मी, एक मिनट, अखम लक्ष्मी, अकम लक्ष्मी किससे हैं, ये भी हमारा मणिपुरी से ही है, ठीक ना। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उसके बाद क्या है, वेब्स 2025 शिखर सम्मेलन, क्या है, वेब्स 2025 शिखर सम्मेलन में चर्चा की गई ऑरेंज इकोनॉमी का अर्थ क्या है, क्या बोल रहा है कि वेब्स 2025 शिखर सम्मेलन में चर्चा की गई क्या, ऑरेंज इकोनॉमी का अर्थ क्या है, इसका अर्थ क्या है,
सांस्कृतिक, रचनात्मक और कहानी कहने वाला उद्योग। ठीक ना, तो ये ध्यान रखिएगा कि ऑरेंज इकोनॉमी का अर्थ क्या है, ये सीधा पूछ लेगा। तो इसका अर्थ क्या होता है, सांस्कृतिक, रचनात्मक और कहानी कहने वाला उद्योग। ठीक ना, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम अपना। फिर क्या बोल रहा है, हाल ही में समाचार में देखा गया अभ्यास ला पेरोस किससे संबंधित है। तो ये ला पेरोस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक ना, तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्या है ला पेरोस, ये किससे संबंधित है, ये किससे संबंधित है, इससे क्या है, समुद्री सहयोग और अंतर संचालन को बढ़ाने के उद्देश्य से एक बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास। तो ये है, ये हमारा एक नेवल एक्सरसाइज है। ठीक ना, तो ध्यान रखिएगा, नेवल एक्सरसाइज है। ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और इंग्लिश लिख रहे हैं तो थोड़ा सा इससे आप लोग टेंशन मत लीजिए, क्योंकि थोड़ा सा हिंदी में इसमें दिक्कत हो जाता है ये पेन लिखना। ठीक ना, तो इसलिए हम थोड़ा सा इंग्लिश का यूज कर रहे हैं, बाकी तो सब कुछ हिंदी बोल ही रहे हैं, तो आप लोग समझ ही रहे होंगे। ठीक ना, और हो सकता है अगर कोई नोट कर रहे होंगे तो ये आप लोग नोट इस तरह से कीजिएगा कि जैसे सिर्फ इतना लिखना है, ला पेरोस और ये, और इतना कुछ लिखने का ज़रूरत नहीं है। ठीक ना, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, गणतंत्र दिवस परेड 2025 क्या बोल रहा है, गणतंत्र दिवस परेड 2025 सर्वश्रेष्ठ झांकी का प्रथम पुरस्कार ये किसको दिया गया है, ये हमारा यूपी को दिया गया है। ओके, क्या बोल रहे हैं, गणतंत्र दिवस परेड 2025 में सर्वश्रेष्ठ झांकी का प्रथम पुरस्कार किसे दिया गया, यूपी को। ठीक है, तो चलते हैं हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और हाँ, यहाँ पे जैसे कि त्रिपुरा है, तो ये सबसे याद आना चाहिए आप लोगों को। जैसे त्रिपुरा क्या है, यहाँ पे क्या, गरिया डांस कहाँ का है, गरिया पूजा, गरिया हो गया। ठीक ना, तो ये त्रिपुरा का ही है। कैर पूजा हो गया, कैर पूजा, ये सब त्रिपुरा का ही है। गरबा डांस यहाँ का हो गया, गरबा डांस। तो आप लोग ये ध्यान रखिएगा। ठीक ना, और आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी, तो ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब स्टैटिक बनता है ना तो वहाँ पे बहुत सारा स्टैटिक नहीं कर पाते हैं, तो यहाँ से थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कुचिपुड़ी। ठीक ना, और ये तो आप जान ही रहे होंगे, कथक। कथक, ओके, तो इसका आंसर क्या है, हमारा यूपी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्या है हमारा, तो क्या है, प्लास्टिक मुक्त कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए वन प्लेट वन बैग अभियान कहाँ आरंभ किया गया। तो क्या बोल रहा है कि प्लास्टिक मुक्त कार्यक्रम को बढ़ावा देने के लिए वन प्लेट वन बैग अभियान कहाँ आरंभ किया गया, ये हमारा है प्रयागराज। ठीक ना, ये हमारा जब महाकुंभ चल रहा था तो उसी टाइम ये अभियान आया था। ठीक ना, तो चलते हैं नेक्स्ट। उसके बाद क्या बोल रहा है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, प्रलय मिसाइल के संबंध में निम्नलिखित पर विचार करें, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो फर्स्ट क्या है, और ये स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन बीच बीच में हम इसलिए डालें क्योंकि लोग वहाँ पे स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन देखते हैं तो थोड़ा सा घबरा जाते हैं। ठीक ना, तो इसलिए अभी से हम ये करवा रहे हैं ताकि वहाँ पे आप लोग हेजिटेट ना हो। ठीक ना, वहाँ आप लोगों को दिक्कत ना हो, तो इसलिए थोड़ा सा अभी से हैबिट बना लीजिए स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन करने के लिए। तो ये हमारा क्या है, प्रलय मिसाइल, इसके बारे में बताना है। ठीक ना, तो क्या बोल रहा है, यह एक स्वदेशी रूप से विकसित लघु परिधि अर्ध क्षेपास्त्र धरातल से धरातल पर मार करने वाली मिसाइल है। ओके, तो ये बोल रहा है कि हमारा जो प्रलय मिसाइल है ये क्या है, हमारा लैंड टू लैंड मिसाइल है, मतलब भूमि से भूमि पर ही मार करने वाला है। क्या है, लैंड से लैंड, लैंड टू लैंड, ये पूछ लेता है। ठीक ना, ध्यान रखिएगा, प्रलय मिसाइल ये लैंड से लैंड पे मार करने वाला है। अस्त्र हमारा क्या है, अस्त्र, अस्त्र क्या हमारा, एयर टू एयर मिसाइल है, ये भी ध्यान रखिएगा, एयर टू एयर मिसाइल।
ठीक ना, ये ध्यान रखिएगा। अस्त्रा क्या है, एयर टू एयर मिसाइल। ओके, उसके बाद क्या बोल रहा है, सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, इस मिसाइल में एक ठोस प्रणोदक रॉकेट मोटर है। तो हमारा ये भी ठीक है और ये भी ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, एक और दो दोनों होगा। ठीक ना, तो आप लोग थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा। ठीक ना, इतना आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, बाकी और कुछ कुछ है हम जैसे लिख देते हैं ये, क्योंकि ये सब मिसाइल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं। क्या है, नाग, नाग, उसके बाद क्या है, हेलिना, हेलिना, ये एन है। उसके बाद अमोघ, अमोघ, ये हमारा क्या है, ये है हमारा एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। ठीक ना, तो ये डायरेक्ट पूछ लेता है कि नाग हमारा कैसा कैसा मिसाइल है, तो हमारा ये है, ये तीनों एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल यहाँ पे लिख दे रहे हैं। ठीक ना, मिसाइल। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, और आगे हम बता देंगे। रुक जाइए, यहीं पे बता देते हैं थोड़ा सा। और क्या है, अग्नि और धनुष, ये हमारा बैलिस्टिक मिसाइल है। पूछ लेता है कि इनमें से कौन सा बैलिस्टिक मिसाइल है। ये हमारा या तो स्टेटमेंट में पूछ लेगा, या फिर हमारा मैच करने के लिए दे देगा कि कौन इनमें से बैलिस्टिक मिसाइल है। तो ये जो हमारा अग्नि है, ठीक है, अग्नि, अग्नि एंड धनुष, ये हमारा कैसा है, ये हमारा बैलिस्टिक मिसाइल है। कहाँ पे लिख दें, अच्छा यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक ना, बैलिस्टिक मिसाइल, बी ए है ये, बैलिस्टिक मिसाइल। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, और ये नेक्स्ट स्लाइड पे हम बता देंगे, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा जगह नहीं है। तो आप लोग ये नोट करते रहिएगा, ठीक ना, क्योंकि जब एग्जाम आएगा तो फिर वहाँ पे इतना स्लाइड आप नहीं पढ़ पाइएगा। तो ये वही नोट्स, जो शॉर्ट नोट्स होगा वही तुम आप लोगों को काम देगा। ठीक ना, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और जो भी आगे और बता देते हैं हम। उसके बाद क्या हमारा, ये हमारा क्वेश्चन क्या है कि वर्ष 2023 के लिए 58 ज्ञानपीठ पुरस्कार ये किसको मिला। तो ये वाला हमारा बिहार पुलिस एग्जाम में पूछा गया। ठीक ना, और वो डेट कौन सा था, वो डेट था 23 को, 23 जून को जो एग्ज़ाम हुआ था, उसमें सेम का सेम यही क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक ना, टिट्टो यही क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये वो कौन सा होगा, जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य। उसमें स्टेटमेंट वाला नहीं था, तो सिर्फ यही एक ऑप्शन में था, तो हमारा यही आंसर हो जाता है। ठीक ना, तो अगर बिहार पुलिस वाला जो देख रहे हैं, तो अगर जिसका जिसका एग्जाम में आया होगा, तो आप लोग आंसर आप देख लीजिए, ये वाला होने वाला है। ठीक ना, और ये क्या होगा, बी गलत है हमारा, बी नहीं होगा, और हमारा सी हो जाएगा। ठीक ना, तो इसका आंसर क्या होने वाला है, ए एंड सी। ओके, तो ये आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, और स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन इसलिए डालें कि आप लोग अभी से ही अपना हैबिट बना लीजिए स्टेटमेंट वाला, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं लेवल थोड़ा सा बढ़ते जा रहा है। ठीक ना, तो देखिए, और थोड़ा सा हम यहाँ मिसाइल छूट गया था, तो वो मिसाइल हम आप लोगों को बता देते हैं। तो फर्स्ट क्या है, त्रिशूल, हमारा जो त्रिशूल है, त्रिशूल हो गया, आकाश हो गया, ये सब क्या है, त्रिशूल, त्रिशूल हो गया, आकाश, आकाश, उसके बाद बराक, ये हमारा ब्राक हो गया। ठीक ना, तो ये सब क्या है, हमारा सरफेस टू एयर मिसाइल है, यानी लैंड से हम कहाँ पे वार करेंगे, हवा में। ठीक ना, मतलब भूमि से हवा में मार करने वाला मिसाइल है ये वाला। ठीक ना, तो आप लोग अगर हिंदी में लिख रहे हैं तो लिख लीजिएगा, भूमि से हवा में मार करने वाला। ओके, ऐसे इसको क्या लिखेंगे, सरफेस टू एयर मिसाइल। सरफेस टू एयर है।
ओके, आप लोग थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा। और इसका रेंज पूछ लेता है कि कौन सा शॉर्ट रेंज है, कौन सा मीडियम रेंज है और कौन सा लॉन्ग रेंज है। ये जो हमारा त्रिशूल है यह हमारा क्या है, शॉर्ट रेंज है। ये हमारा शॉर्ट रेंज मिसाइल है, शॉर्ट रेंज। ये हमारा मीडियम रेंज, ठीक ना, मीडियम रेंज। और ये हमारा लॉन्ग रेंज है। ओके, ठीक ना। तो आप लोग थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद बात करते हैं क्या क्या आप बोल रहे थे, हाँ क्या बात करते हैं, तो कुछ कुछ पोर्ट भी ध्यान रखिएगा, ठीक है ना, क्योंकि कुछ कुछ पोर्ट भी हमारा न्यूज में था। जैसे हमारा सीटवे पोर्ट हो गया, तो ये सीटवे पोर्ट कहाँ पे है, सीटवे पोर्ट कहाँ पे है हमारा, सीतवे पोर्ट ये म्यांमार में, ठीक ना। म्यांमार, तो आप लोग ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अच्छा, थोड़ा सा ये शायद हमें लग रहा है कि आप लोगों को थोड़ा सा दिक्कत हो रहा होगा देखने में, ठीक ना, तो नेक्स्ट स्लाइड में हम ध्यान रखेंगे, इसके लिए सॉरी, ठीक ना। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, क्या है उसके बाद, क्या है किस भारतीय महिला को ग्रीन ऑस्कर विटली गोल्ड अवार्ड 2024 दिया गया, ठीक ना। तो ये मत सोचिएगा ये 2024 वाला है, क्योंकि आप लोग देखे थे कि 2023 वाला पूछा था किसमें, बिहार पुलिस वाला में, क्योंकि वो 2023 का अवार्ड था लेकिन 2024-25 में मिला था, इसलिए वो पूछ लिया। उसी तरह ये वाला है कि ग्रीन ऑस्कर विटली गोल्ड अवार्ड कब मिला, किसको मिला, सॉरी किसको मिला, डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मन को मिला, ठीक ना। तो आप लोग ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 76वें गणतंत्र दिवस समारोह में 38वें राष्ट्रीय खेलों का सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार किस राज्य ने जीता। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, 38 नेशनल गेम्स, ठीक ना। तो ये आप लोगों को पता होगा किसको मिला होगा, आई होप सब जानते हो, क्योंकि मैं पहले ही ये वाला क्वेश्चन करवा चुका हूँ। तो चलिए इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा, ठीक ना, समझ रहे ना। तो आप लोग थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा। और जैसे महाराष्ट्र से थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा, रिकॉल कीजिएगा, क्या जैसे ही महाराष्ट्र दिखे तो क्या आना चाहिए, लावनी और तमाशा। ये हमारा कहाँ का है, ये हमारा महाराष्ट्र का है, लावनी एंड तमाशा, ठीक ना। तो ये ध्यान रखिएगा। और महाराष्ट्र से क्या याद आना चाहिए, जो अभी राज्य के त्यौहार घोषित किसको किया गया, हमारा जो गणेश भगवान का जो पूजा होता है, ठीक ना, उन्हीं को। तो वो थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद क्या है, उसके बाद चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इतना थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, उत्तराखंड से याद आना चाहिए जितना सच बताया है, तो इसका आंसर भी उत्तराखंड ही होगा, ठीक ना। और उत्तराखंड से जीव नेशनल पार्क याद आना चाहिए, और 38th नेशनल गेम यहाँ पे हुआ था वो याद आना चाहिए, नंदा देवी याद आना चाहिए, क्योंकि नंदा देवी जो है क्या, नंदा देवी भी यहीं पे है, ओके। और कर्नाटक तो आप लोग जान ही रहे होंगे, क्या हमारा गोल्ड माइन के लिए, तो ये फेमस ही है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, क्या है, अच्छा ये वाला 2 बार लग गया, नहीं ये दूसरा क्वेश्चन है। इसमें क्या बोला, 76 में, इसमें क्या बोला है, 76वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर किस पूर्व भारतीय हॉकी खिलाड़ी को पद्म विभूषण पुरस्कार मिला। तो ये पद्म विभूषण किसको मिला 76वें गणतंत्र दिवस पे, और वो हॉकी प्लेयर पूछ रहा है, ठीक ना। तो ये हमारा हरविंदर सिंह है, सॉरी सॉरी, ये हमारा PR सीरीज है, ये थोड़ा सा आप लोग कट कर लीजिए, ठीक ना, ये वाला नहीं होने वाला, ये क्या होगा, PR सीरीजेस होगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा, PR सीरीजेस जो है ये हमारा हॉकी प्लेयर है, ओके। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, क्या है, नेक्स्ट में क्या है हमारा, हाल ही में अपनी शहरी योजनाओं में वेटलैंड संरक्षण को एकीकृत करने के लिए वैश्विक वेटलैंड शहरों की सूची में किन 2 भारतीय शहरों को जोड़ा गया। तो ये हमारा कौन सा है, आई होप आप लोगों को पता ही होगा, इसका आंसर क्या होगा हमारा, इंदौर और उदयपुर, ठीक ना।
तो ये ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट हमारा है शगुन पोर्टल समर्पित है। किसको समर्पित है शगुन पोर्टल? ये हमारा सर्व शिक्षा अभियान क्या है हमारा? ये हमारा सर्व शिक्षा अभियान को समर्पित है। समझ रहे ना? तो इसका आंसर क्या होगा? सर्व शिक्षा अभियान। ये ध्यान रखिएगा। और ये ध्यान रखिएगा सर्व शिक्षा अभियान शुरू कब हुआ था? ये हमारा 2001 में, ठीक। और ये 6 से 14 वर्ष बच्चों के लिए हुआ था, ठीक। 6 से 14 वर्ष। रुक जाइए, हम थोड़ा सा कलर चेंज कर लें। 6 से 14 वर्ष बच्चों के लिए, ठीक ना, क्योंकि ये वाला कभी कभी स्टेटमेंट में पूछ लेता है। सर्व शिक्षा अभियान, सॉरी यहाँ पे कि सर्व शिक्षा अभियान जो है उसका स्थापना कब हुआ? 2001। एक मिनट गाइस, ये पता नहीं चल रहा था। इसका आंसर क्या होगा? 2001, ठीक ना। तो ये स्टेटमेंट वाला में बन सकता है कि सर्व शिक्षा अभियान 2001 में और 6 से 14 वर्ष बच्चों के लिए, ठीक ना। और यहाँ से एक क्वेश्चन और बन सकता है कि ये जो हमारा राइट टू एजुकेशन है वो कब आया था? राइट टू एजुकेशन, क्योंकि ये हमेशा पूछा जाता है ये सब क्वेश्चन, और ये सब प्रीवियस ईयर पता नहीं कितना बार पूछा होगा। राइट टू एजुकेशन, हिंदी में इसको क्या बोलेंगे? शिक्षा का अधिकार अधिनियम। अच्छा, ट्राई करते हैं अभी हिंदी में लिखने का, ठीक है। शिक्षा, देखिए यार थोड़ा सा दिक्कत होता है। शिक्षा का अधिकार, अधिकार अधिनियम। ये कब आया था पता है आप लोगों को? पता है तो आप लोग कमेंट में बताइएगा, ठीक ना। नियम, सॉरी यार, ये यो है, आप लोग समझ जाइएगा। ये कब आया था हमारा? 2009 में, ठीक। ये हमारा 2001 है और ये हमारा 2009 है, ठीक ना। और ये भी हमारे 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए, मतलब फ्री शिक्षा, निःशुल्क शिक्षा मिलना चाहिए किसको? 6 से 14 वर्ष बच्चों को, ठीक ना। ईयर्स के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा मिलना चाहिए। 6 से 14 वर्ष बच्चों को निःशुल्क शिक्षा मिलना चाहिए। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या है उसके बाद? क्या है? क्रू डेमो, क्रू डेमो 2 मिशन से निम्नलिखित में से कौन सा अंतरिक्ष एजेंसी जुड़ी है? तो ये कौन होगा पता है आप लोगों को? ये होगा नासा एंड स्पेस एक्स। क्या होगा? नासा एंड स्पेस एक्स। तो ध्यान रखिएगा इसका। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और ये बताइएगा जक्सा कहाँ का है? जक्सा जापान का है, नासा हमारा यूएसए का है, ठीक ना। तो जक्सा जापान का क्या है? स्पेस एजेंसी है, जापान, ध्यान रखिएगा। और नासा यूएसए का, ये तो आई होप सबको पता होगा, ठीक ना। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और आप लोग ये ध्यान रखिए, जब हमारा ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उसमें S-400 का यूज हुआ था, ठीक ना। S-400 का यूज किया गया था। तो ये कहाँ से लिया गया पता है आप लोगों को? ये हमारा रसिया से लिया गया है। कहाँ से? रसिया से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। उसके बाद क्या है? निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान हिमालयी जैव विविधता हॉटस्पॉट का भाग है और दुनिया का एकमात्र ऐसा उद्यान है जो सभी 4 बड़ी बिल्ली प्रजातियों, कौन कौन सा बिल्ली है? बाघ, तेंदुआ, हिम तेंदुआ और क्लाउडेड तेंदुआ की मेजबानी करता है? इसका आंसर क्या होगा? मानस नेशनल पार्क। ये कहाँ पे हमारा? मानस, ठीक ना। इसका आंसर ये वाला होगा, ठीक। सबसे पहले ये ध्यान रखिए हमारा काजीरंगा कहाँ पे? ये हमारा असम में है। काजी
मानस भी हमारा असम में ही है, ठीक है। और नामदफा हमारा कहाँ पे है? आई होप सबको पता होगा, नामदफा हमारा अरुणाचल प्रदेश में है। अरुणाचल प्रदेश, ठीक। और ये हमारा नंदा देवी पीछे भी बता चुके हैं क्या होगा इसका। नंदा देवी कहाँ पे है? ये हमारा उत्तराखंड में, चमोली उत्तराखंड, ठीक ना। डिस्ट्रिक्ट कौन सा है? चमोली डिस्ट्रिक्ट, क्योंकि एक बार देखे थे जब पढ़ रहे थे तो वहाँ चमोली डिस्ट्रिक्ट ही दिया था, वहाँ उत्तराखंड नहीं था, तो चमोली। तो ये ध्यान रखिएगा, ठीक ना, चमोली डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड। ठीक, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? ईवीपी कार्यक्रम के तहत 2024-25 के लिए कैबिनेट द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र की ओएमसी के लिए इथेनॉल खरीद मूल्यों में कितनी प्रतिशत की वृद्धि हुई है? ये क्या होगा हमारा? ये क्या होगा? ये हमारा 3% होगा। तो आप लोग एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ लीजिए। ईवीपी कार्यक्रम के तहत 2024-25 के लिए कैबिनेट द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र की ओएमसी के लिए इथेनॉल खरीद मूल्यों में कितने प्रतिशत की वृद्धि को मंजूरी दी गई? ये हमारा 3% होगा। और ये हमारा मे बी हाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक ना, तो ध्यान रखिएगा ये वाला। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारा? हाल ही में समाचार में देखा गया शब्द वास्प 127 भी क्या है? ये हमारा वास्प 127 भी निम्नलिखित में किसको संदर्भित करता है? ये हमारा क्या है? एक दानव एक्सोप्लैनेट। क्या है? एक दानव एक्सोप्लैनेट जिसमें सुपरसोनिक जेट स्ट्रीम हवाएं हैं, ठीक ना। तो ये ध्यान रखिएगा, इसका आंसर ये वाला होगा। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट में क्या है? मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा द्वारा असम की दूसरी राजधानी के रूप में किस शहर की घोषणा की गई? ये क्या होगा? ये हमारा डिब्रूगढ़ होगा, ठीक ना। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और जैसे जहाँ पे जैसे असम मिला तो असम से याद आना चाहिए, अभी जो नेशनल पार्क पढ़े वो कौन कौन सा बताइए? औरंग, ठीक ना, औरंग भी हमारा यहीं पे है, औरंग नेशनल पार्क। औरंग हो गया, देहिंग पटकाई हो गया। तो ये सब थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, असम से ये सब याद आना चाहिए, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या है? किस देश ने उच्च ऊंचाई वाले विमानों का पता लगाने में सक्षम एक समुद्री तल रडार विकसित किया है? तो ये कौन कर सकता है? ये हमारा कौन कर सकता है? हमारा नहीं, मतलब ये कर कौन सकता है? ये बस एक ही है, चाइना, ठीक ना। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट में क्या बोल रहा है? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो 29 जनवरी को श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से अपना 100वां रॉकेट प्रक्षेपण करने की तैयारी कर रहा है। इसरो द्वारा 100वें रॉकेट प्रक्षेपण में किस उपग्रह को प्रक्षेपित किया गया? पता है आप लोगों को? ये हमारा NVS-02 होगा, हमारा 100वां उपग्रह है, ठीक ना। हमारा 100वां है, इसलिए ये न्यूज में है। और पूछ लेगा 100वां कौन सा है, तो NVS-02। और ये किस रॉकेट से लॉन्च किया गया पता है आप लोगों को? ये है GSLV F-15, GSLV F-15। तो ध्यान रखिएगा आप लोग थोड़ा सा, F-15, ठीक ना। इस रॉकेट से इसको लॉन्च किया गया, ओके। और ये ध्यान रखिएगा कहाँ से किया गया, यहाँ पे लिख दिया है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से, ठीक ना। क्योंकि कभी कभी ओडिशा दे देगा तो फिर आप लोग उस टाइम फंस जाइएगा। तो ध्यान रखिएगा 100वां उपग्रह कौन सा है जो कि इसरो ने लॉन्च किया, और कौन किया ये भी ध्यान रखिएगा। इसरो किया है लॉन्च NVS-02, ये 100वां है। और किस रॉकेट से लॉन्च किया गया? GSLV F-15 रॉकेट, ओके।
तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। उसके बाद क्या है, समाचार में हाल ही में देखा गया शब्द पैराक्वाइट किससे संबंधित है? पैराक्वाइट किससे संबंधित है? ये क्या होगा? ये है एक प्रकार का अत्यधिक विषैला शाकनाशी। तो पैराक्वाइट किससे संबंधित है? एक प्रकार का अत्यधिक विषैला शाकनाशी है, ठीक ना। तो इसका आंसर ये होने वाला है। तो चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, क्या है। हाँ, तो आप लोग थोड़ा सा ये वाला ध्यान रखिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक ना। क्योंकि ये हर एग्जाम में पूछ लेता है, यूपीएससी हो, सीडीएस हो, या फिर स्टेट एग्जाम हो, बीपीएससी हो, वहाँ हर एग्जाम में ये पूछ लेता है। इसलिए ये एनसीईआरटी वाला पॉइंट है थोड़ा सा, इसलिए हम यहाँ पे लगा दिए। तो थोड़ा सा आप लोग ये ध्यान रखिएगा। तो ये क्या बोल रहा है, ये जो लिक्विड और गैस का मिश्रण होता है, ठीक ना, ये क्या कहलाता है? ये एरोसोल होता है। और एग्जाम्पल पूछता है कि फॉग किसका एग्जाम्पल है? फॉग, क्लाउड, मिस्ट, ये एरोसेल का है, सॉरी एरोसोल का, ठीक है। स्मोक भी एरोसोल का है, स्मोक हो गया, सॉरी यार, स्मोक, ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट, ये एरोसोल का। उसके बाद शेविंग क्रीम, जिसे हम शेविंग करते हैं, दाढ़ी बनाते हैं, ठीक ना, वो किसका एग्जाम्पल है? फोम का। और वो क्या क्या चीज़ का मिश्रण है? गैस एंड लिक्विड का। ओके। उसी तरह मिल्क, ध्यान रखिएगा, मिल्क क्या है? मिल्क हो गया, फेस क्रीम हो गया, ये इमल्सन का। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एंड मड, मड मतलब कीचड़ होता है, वो सोल का एग्जाम्पल है। फोम, रबर, स्पॉन्जी और प्यूमाइस, ये किसका है? फोम का। उसी तरह जेली, चीज़, चीज़ बोले यानी पनीर, और जेली तो जान ही रहे होंगे, जेली मतलब जो होता है ना तो ज़्यादा लिक्विड हो, ना तो ज़्यादा मतलब पानी जैसा हो, ना तो ज़्यादा गाढ़ा हो, ठीक ना, वही जेली जैसा होता है, उसी को हम जेली बोलते हैं। तो ये जेल का ही उदाहरण है, जेली, जेल ध्यान रखिएगा। और चीज़, पनीर भी इसी का एग्जाम्पल है। हमारा बटर, बटर मतलब मक्खन, जेल का एग्जाम्पल है, ठीक ना। और ये कलर्ड जेमस्टोन और मिल्की गैस, कलर्ड जेमस्टोन और मिल्की गैस, ये किसका एग्जाम्पल है? सॉलिड सोल का। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। और ये वाला ध्यान रखिएगा, सॉलिड और गैस ये होता है एरोसोल, लिक्विड गैस एरोसोल होता है, ठीक ना। तो ये दोनों, और गैस लिक्विड, इससे फॉर्म बनता है। लिक्विड गैस, सॉरी लिक्विड लिक्विड, ये इमल्जन होता है। सॉलिड लिक्विड सोल, गैस सॉलिड फॉर्म। तो ये जैसे भी याद कीजिए आप लोग, जैसे भी कीजिए याद कीजिए, नहीं तो आप लोग 1 से 2 मार्क्स वहाँ पे क्या अपना छोड़ सकते हैं, भूल जाइए फिर 1-2 मार्क्स। और 1-2 मार्क्स बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारा कंपटीशन में, ठीक ना। तो इसलिए यहाँ पे हम लगा दें, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इसको। नहीं तो आप लोग जहाँ पे पढ़ते हैं वहाँ स्टडी टेबल के सामने लगा लीजिए और डेली इसको देखते रहिए, तो याद हो जाएगा। हम भी इसी तरह किए, याद हो गया था, बाकी अभी भी याद ही है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्या है हमारा? अच्छा हाँ, ये वाला भी हमारा न्यूज में था, अभी रिसेंटली न्यूज में देखा गया इसको, क्या है? सैंडी कैरिफ, इसको कहाँ देखा गया? सैंडी कैरिफ, ठीक ना। ये कहाँ देखा गया? साउथ चाइना सी में। ओके, साउथ चाइना सी में देखा गया, ठीक। और ये ध्यान रखिएगा, ये जो हमारा साउथ चाइना सी है, ये किस किस कंट्री से बॉर्डर शेयर करता है, ये पूछ लेता है कि हमारा साउथ चाइना सी वो किस किस कंट्री से बॉर्डर शेयर करता है। इसमें हमारा इंडिया नहीं है, ध्यान रखिएगा आप लोग, इंडिया इसमें नहीं है, क्योंकि इंडिया दे के पूछ लेगा स्टेटमेंट में इंडिया है या नहीं, इंडिया नहीं है, ध्यान रखिएगा। तो इसका थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि साउथ चाइना सी से बॉर्डर कौन कौन सा शेयर करता है, कौन कौन बॉर्डर शेयर करता है। तो आइए देखते हैं। तो देखिए ये हमारा है साउथ चाइना सी, ठीक ना, ये है साउथ चाइना सी। उसके बाद बात करते हैं बॉर्डर शेयर कौन कौन करता है। तो फर्स्ट यहाँ पे हमारा ताइवान है, ओके। फिर हमारा फिलीपींस है। और फिलीपींस से याद आना चाहिए आप लोगों को कि हमारा जो रेमन मैग्से अवार्ड है, ठीक ना, वो यही देता है। कौन देता है? रेमन मैग्से अवार्ड। और अभी रिसेंट में हमारा इंडियन को ही मिला है, ठीक ना, इंडियन को ही मिला, वो उसका नाम क्या है? एजुकेट गर्ल, एजुकेट गर्ल को, ठीक ना। यहाँ ध्यान रखिएगा कि रेमन मैग्से अवार्ड है वो फिलीपींस से देता है,
ठीक ना। और हमारा इंडियन को ही, इंडियन वाला ही मिला है, वो किसको, एजुकेट गर्ल को। तो छोड़िए वो, लेकिन ध्यान रखिएगा साउथ चाइना सी से बॉर्डर कौन कौन, इधर ताइवान हो गया, फिलीपींस हो गया, इधर ब्रुनेई हो गया, ठीक ना, फिर इधर मलेशिया हो गया, इंडोनेशिया हो गया, ओके, इधर वियतनाम हो गया, ठीक, और ये हमारा चाइना है ही है। तो ये ध्यान रखिएगा साउथ चाइना सी से कौन कौन बॉर्डर शेयर करता है। और ध्यान रहे हमारा इंडिया इससे बॉर्डर शेयर नहीं करता है, क्योंकि पूछ लेगा फिर आप लोग वहाँ पे खो दीजिएगा अपना नंबर, इसलिए ध्यान रखिएगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट पे क्या है। तो ये था आज का हमारा सेशन, ओके। तो आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक। और ये जो स्लाइड हम देते कहाँ पे, ठीक ना, तो ये स्लाइड देते कहाँ पे हैं, तो ये ध्यान रखिएगा, और ये आप पढ़ सकते हैं, ओके। ये आप ही लोगों के लिए हम डेली मतलब लगा देते हैं, क्योंकि ऐसे मोटिवेशन का ज़रूरत नहीं है, जो रियलिटी है वो हम बता देते हैं। क्योंकि बहुत सारा बच्चा क्या है, उसको रियलिटी ही पता नहीं है, सिर्फ मोटिवेशन मोटिवेशन देखे जा रहा है, लेकिन रियल लाइफ में चल क्या रहा है वो अपने अंदर देखो यार। बाकी तो दुनिया को छोड़ो, खुद के अंदर देखो क्या चल रहा है। तो थोड़ा सा ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। और हाँ, क्या बोल रहे थे, हमारा जो ये PDF कहाँ मिलने वाला है, ये हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, ठीक ना, टेलीग्राम चैनल है, क्या, SI जर्नी से, सब स्मॉल में है, SI जर्नी, SI जर्नी। अगर इतना सर्च करने के बाद नहीं आए, क्योंकि छोटा सा चैनल है अभी, तो हो सकता है अगर नहीं आए तो फिर इसमें 07 लगा लीजिएगा, ठीक ना, 07, तो फिर आ जाएगा। और वहाँ पे उसका प्रोफाइल क्या है, उसका प्रोफाइल दिखा देते हैं। प्रोफाइल क्या है, प्रोफाइल हमारा ये वाला है, ठीक ना, SI जर्नी। तो ये ध्यान रखिएगा। बाकी ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स, ठीक ना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी आप लोग ध्यान रखिए, अच्छे से मेहनत करते रहिए, फैमिली वालों से बात करते रहिए, ओके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।